हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको छोटी बाजू कटिंग करना बताऊंगी। जैसे कि 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच इस तरह की बाजू हमारी होती है। वो लगभग हमारी छोटी स्लीव आती है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे कटिंग करेंगे तो आज हम देखेंगे। और उसमें क्या होता है ना कि हर साइज़ में आपका थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चेंज करना पड़ता है। तो मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट की थी 2 दिन पहले ही, जिसमें मैंने बताया था कि लंबी बाजू, जो मेरे पास कमेंट आया था कि 8 से 10 इंच की बाजू कैसे कटिंग करें। तो उसमें जो मैंने बताया था, तो मैंने उसमें छोटी बाजू को लेकर ज़्यादा नहीं डिटेल में बात कर पाई क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तो आज मैं आपको ज़्यादा फोकस मेरा छोटा बाजू पर रहेगा क्योंकि इसी में ज़्यादा लोग फंसते हैं और ख़राब भी हमारा छोटा बाजू ही होता है। नॉर्मली ब्लाउज में देखते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रफ कपड़ा लिया है, ठीक है, कटिंग करने के लिए। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से चौड़ाई में जब फोल्ड करूँगी तो देखिए ये जो हमारा चौड़ाई है वो लगभग आ रहा है किसी भी साइज़ के अनुसार से, इसलिए मैंने लिया है। और ये जो हमारा लंबाई है वो हमारा छोटा बाजू में ही आराम से आ जाएगा, नॉर्मली 5 इंच तक देखे तो चलिए सबसे पहले नीचे हम एक मार्किंग कर देंगे, सीधा लाइन, ठीक है। जब हम बाजू कटिंग करते हैं तो आपको नीचे कपड़े को एक साइड सीधा रखना होता है, या तो आपका कपड़ा रहेगा या फिर आपको मिलाना पड़ेगा। तो मैं इसमें बाजू को कटिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं काट के हटाऊँगी। तो देखिए ये सीधा हो गया। अब अगर आपको जैसे कि 5 इंच की बाजू बनानी है, सबसे पहले मैं 5 इंच से शुरू करती हूँ और उसके बाद हम लोग 2.5-2 इंच की बाजू तक चलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला हम इसको रख रहे हैं हिस्सा, और इधर हम ऊपर का साइड रखेंगे जो हमारा अटैच होता है शोल्डर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें मार्जिन लेना होता है। सबसे पहले मार्जिन किस चीज़ के लिए, जैसे कि अगर फोल्ड करके तुरपाई कर रहे हैं उसके लिए, या फिर अगर आपका अस्तर वाला है तो आधा इंच आपका सिलाई में जाएगा उसके लिए, या फिर अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपका फोल्डिंग में जाता है। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए जैसे अगर आपको अस्तर वाला बनाना है, ठीक है, 5 इंच का, तो हम आधा इंच सिलाई में दबा देंगे नीचे, और फिर आधा इंच आपका ऊपर तो कंपलसरी हर बाजू में दबता है। तो उस तरह से क्या करना है, आपको 1 इंच का मार्जिन रखना। तो हमारा टोटल जो लंबाई रहेगा वो 6 इंच हो जाएगा, ठीक है। 5 + 1 6 इंच। तो हम लोग साथ में ऐड करके मार्किंग करते। तो देखिए यहाँ से हम 6 इंच पे ऊपर एक निशान लगाएंगे। तो जहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। पूरा आप इसको खींच सकते हो या फिर थोड़ा सा भी। तो ये अब हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया। तो सबसे पहले हमें नीचे इसके बाद मोहरी का निशान लगाना था। तो जैसे कि मोहरी अगर आपका ये आ रहा है 5.5 इंच, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया फिटिंग का। और फिर यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। कपड़ा कम है तो 1 से 1.25 इंच हम लोग रख सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये तो हमारा हाथ के अनुसार से हो जाता है, या फिर आपका नाप रहेगा उसके अनुसार से। तो यहाँ का जो हमारा रहता है चौड़ाई, वो मैटर करता है कि आपका ब्लाउज़ का जो आर्म होल है, यानी कि देखिए आर्म होल किसको बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जिसको गोलाई हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे हम बाजू को अटैच करते हैं कंधे के पास। तो ये देखिए ये ब्लाउज कटिंग है मेरा एक, जिसको मुझे अभी सिलना था। तो देखिए ये हमारा जो गोलाई है इसी को आर्मोल बोलते हैं। तो हम बाजू को इसी में अटैच करेंगे ना। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे समझना है कि इसका जितना भी हमारा लंबाई चौड़ाई आएगा, ये पूरा उतना ही आपको बाजू में रखना है। तभी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो बराबर आएगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल फार्मूला है जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, और इससे बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे आधा इंच आपको पहले सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है, क्योंकि इतना अगर हम सिलेंगे तो देखिए ये तो हमारा कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम टेप को आधा इंच नीचे रखेंगे और इस तरह से घुमा के आपको नापना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा यहाँ तक मार्जिन है इतना। तो यहाँ तक घुमा के नापेंगे तो देखिए ये हमारा 6.5 इंच का आया, ठीक है। तो यहाँ से आपको 6.5 इंच इस तरह से सीधा में नहीं रखना है, यहाँ पे उसके लिए क्या करना है, आपको ऊपर से 3 इंच पे डाउन देना, ठीक है। ये आपने याद रख लिया 6.5 इंच आ रहा है, उसको अभी बाद में भी नाप सकते थे। तो आपको ऊपर से 3 इंच पे डाउन देना है। तो 3 इंच पे ये जो डाउन आता है वो 5 इंच का बाजू से आपका लंबा जितना भी जाएगा, आपको सिंपली 3 इंच पे डाउन देना है। ये चीज़ फिक्स है। तो फ्रेंड्स कुछ लोग कहेंगे कि ये 3 इंच ही क्यों देना है, 2.5 इंच क्यों नहीं दे सकते हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जो है वो हम लोग जैसे ना, एक होता है ना कि जिनके पास हमने सिलाई सीखी, उन्होंने हमें ये चीज़ बताया तो हम उस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। हमारी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो अच्छी आ रही है। तो ज़्यादा हम सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। अब ये किसी फॉर्मूले के अनुसार से ये बना होगा तभी सब इसको फॉलो कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ट्राई भी कर सकते हैं, चलो हम 2.5 इंच पे देखते करके, तो वो आपका फिटिंग ख़राब हो जाएगा। तो मैंने वो सारी चीज़ें नहीं की है फ़िलहाल के लिए। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कुछ सवाल करने चाहिए, क्योंकि जवाब मेरे पास भी नहीं है। और अगर आप लोग कहीं सिलाई सीखते हो तो फिर शायद उनसे पूछ सकते हैं, जो बहुत बड़े एक्सपीरियंस होंगे, सिलाई का काम ज़्यादा किए होंगे।
तो मैं यहाँ पे इसी तरह से करती हूँ और मेरा जो है वो अच्छा फिटिंग आता है, तो मैं ज़्यादा दिमाग में लगाती हूँ। ठीक है, तो मैंने बता दिया यहाँ पे कि 3 इंच आपको डाउन देना है। किस केस में? जैसे कि आपका बाजू का तैयार लंबाई देखना है। ठीक है, मार्जिन जो आपने लिया उसको आपको कभी भी ऐड नहीं करना है। तो तैयार हमारा 5 इंच का है, तो 5 इंच से लंबी मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, मैक्सिमम 20, 22 तक रहती है। तो आपको ये 3 इंच पे डाउन देना है। इसमें आपका ये फिक्स हो गया, ये मोहरी बस चेंज होगा। तो ये ऊपर से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे समझने के लिए खींचते हैं, ज़्यादा डिटेल में जो बिगनर होते हैं उनके लिए। तो इस वाले लाइन पे हमको क्या करना होता है कि ऊपर से गोलाई मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो नापा था ना अभी, इस वाले आर्मोल से 6.5 इंच जो आ रहा था हमारा मार्जिन छोड़ के, वो। तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा लाइन है यहाँ से हम टेप को तिरछा रखेंगे ऐसे। ठीक है, तो तिरछा में जब रखेंगे तो हमारा ये 6.5 इंच पे आ रहा था ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से गोलाई। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे रखेंगे और ये जो हमारा लाइन है वो इससे जाके ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और ये वाला इससे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा 6.5 इंच का लाइन है और ये जो लाइन है हमारा वो लगभग सीधा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हमने आर्मोल नापा है वो 32 चेस्ट साइज़ का, और ये जो हमने 5.5 इंच बताया, तो ये जो गोलाई हमारी वो लगभग 36 चेस्ट साइज़ में आती है। तो अगर हम इस वाले 32 साइज़ का अगर देखेंगे तो हमारा ये 5 इंच पे आता। तो देखिए ये हमारा लगभग आधा इंच इस तरह से अंदर आएगा। तो अब ये परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर मैंने बस आपको समझा दिया। आपका जो मतलब जब आप कटिंग करोगे तो आपका साइज से ठीक आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। और देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच का फिर यहाँ से मार्जिन रखेंगे, देखिए ये वाला। तो इस तरह से ये मिल जाता है। और अब क्या करना है, आपको यहाँ से गोलाई दे देना है इस तरह से बाजू का, ये देखिए। और ये गोलाई हमारी यहाँ तक मिलेगी, इस तरह से जाके ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हो गई ये हमारी बाजू की परफेक्ट कटिंग। अभी इसको आप नापोगे फिर से, तो देखिए आपका ये लगभग 7 इंच आया है। थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि गोलाई में हमारा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग छांट देते हैं। अगर बाजू घट जाता है जोड़ते टाइम तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि कम पड़ गई तो पता नहीं फिटिंग अच्छी आएगी या नहीं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ही कटिंग करती हूँ। ठीक है, और अगर आपको फिटिंग कटिंग करना है तो यहाँ पे आप लोग 6.5 की जगह 6 इंच भी ले सकते हो तिरछा में, तो आपका ये गोलाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। तो ये फ्रेंड्स हमारा 5 इंच का बाजू में हो गया, 5 इंच से लंबी में आपको सेम प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इससे छोटी बाजू को। तो चलिए मैं इसको पलट देती हूँ इस साइड ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँगी सीधा, ये देखिए। उसके बाद अभी चलिए हम कटिंग कर रहे हैं 4 इंच की बाजू। ठीक है, तो हमने मार्जिन लेके एक निशान लगाया 5 इंच का। अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन नीचे फोल्डिंग के लिए और आधा इंच ऊपर का, यानी कि टोटल आपको तुरपाई वाला में 2 इंच का मार्जिन देना है। तो उस तरह से आपको जितना भी बाजू रखना है, जैसे कि 4 रखना है तो 6 इंच हमारा हो जाएगा, 2 इंच ऐड करके फिर ऊपर हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ऐसे मार्किंग किया मार्जिन लेके 5 इंच पे। तो फ्रेंड्स देखिए 4 इंच की बाजू है तो उसमें हमें क्या करना होता है ना कि 2.5 इंच पे डाउन देना होता है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम 2.5 इंच पे डाउन देंगे। और सेम प्रोसेस यहाँ जो हमारा मोहरी रहेगा वो 1.5 इंच का मार्जिन, और फिर इस वाले लाइन से हम तिरछा नाप के अपना आर्मोल से जिसमें भी आप अटैच करोगे, सूट हो या कुर्ती या ब्लाउज, तो सेम प्रोसेस से हम अपनाएंगे। तो वो हमारा 2.5 इंच पे डाउन होता है। उसके बाद फिर अगर हम 3.5 इंच की बाजू बना रहे हैं तो क्या करेंगे, 2.25 इंच पे डाउन करेंगे। फिर अगर हम 3 इंच की बाजू बना रहे हैं तो 2 इंच पे डाउन करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपका आधा इंच 1 इंच बाजू छोटा होता तो इसको आधा इंच पौना इंच कम करते जाना है। ठीक है, पौना का मतलब ये देखिए, जैसे देखिए ये हमारा 12 हो गया। तो अगर ये वाला पॉइंट जो मतलब बीच वाला देख रहे थोड़ा सा लंबा है, तो ये हमारा 1.25 हो गया, यानी कि 12.25। ठीक है, 12.25 और ये 12.5 हो गया। और अगर पौना का बात करें तो देखिए ये हमारा इससे आगे गया 13 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि 12.75। ठीक है, 12.75। तो ये पौना का मतलब 1.25 का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसीलिए मार्किंग नहीं कर रही क्योंकि मैं कितना बाजू यहाँ पे करूँगी, मैंने बस बता दिया कि आपको 5 इंच से जैसे कि 4 इंच गया, 2.5 इंच पे डाउन किए। 4.5 इंच का बाजू रहेगा तो भी 2.5 इंच पे डाउन कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा बाजू छोटा होगा तो ये डाउन जो है वो हल्का हल्का ऊपर चला जाएगा। और अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 2 इंच का अगर बाजू कटिंग करना है तो कैसे कटिंग करना है। तो देखिए 3 इंच हम लोग मार्किंग करेंगे ऐसे मार्जिन लेके इस तरह से, और यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे। और जैसे कि सपोज दैट हमारा यहाँ पे 6 इंच आया, ठीक है, इस तरह से।
तो सेम प्रोसेस वही कि वो जो हमने आर्मोल नापा था इस वाले से, तो उसी तरह से आर्मोल नाप के हम यहाँ पे लगाएंगे। और अगर आपको आर्मोल नहीं नापना, अगर आप किसी और तरीके से कटिंग करना चाहते हैं, तो छोटी बाजू में क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी जैसे झंझट हो जाता है बार बार आर्मोल नापने, तो सिंपली करते हैं कि छोटी बाजू है तो जितना हमारा फिटिंग का यहाँ पर रहेगा उतना हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे कि हमारा ये मार्जिन लेके 3 इंच का बाजू है, तो 3 इंच का बाजू में आपको क्या करना है, ऊपर से 1.5 इंच पे डाउन देना है, ठीक है। सॉरी, मार्जिन लेके हमारा 3 था ना, हमारा रेडी 2 इंच रहेगा, तो आपको ऊपर से 1 इंच पे डाउन देना है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 1 इंच डाउन जाएगा तो आपका 1 इंच यहाँ का पोर्शन बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कम होगा तो वो फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो 1 इंच पे डाउन देना। तो देखिए यहाँ पे 6 था हमारा, तो यहाँ पे आपको 7 इंच पे ऐसे लाइन को ऐसे मिला देना है और इस पर आपको हल्का हल्का ऐसे गोलाई देना है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और अगर थोड़ा सा इसको और गोलाई देना चाहते हो इस तरह से तो कर सकते हो, 1.5 इंच तक लगभग। बट यहाँ का आपको कस्टमर के अनुसार से कभी कभी रखना पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ पे ना चौड़ा रखना है, यहाँ भी छोटा बाजू रखना है, तो उस तरह थोड़ा सा हम लोग कम ही गोलाई देते हैं, तो वैसा भी बन जाता है। तो इस तरह से होता है। तो छोटी बाजू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिगिनर लोगों को, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, प्रैक्टिकल अगर ब्लाउज में देखोगे आपका फिटिंग कैसा आ रहा, तो आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। बाजू के लिए मैंने ये कन्फ्यूजन जो था उसके लिए वीडियो बनाया था। वीडियो भी देखिए काफ़ी लंबी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।